अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि सो देख रहा है दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और नामीबिया के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था वो मुकाबला जो है खत्म पजीर हो चुका है। और एक टाइम के ऊपर जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं कह रहा था कि जरा पावर प्ले में जो है वो कुछ करे नामीबिया, उन्होंने किया। 57 के ऊपर जो एक आउट था उसके बाद इवन रेस्मस ने आगे हिटिंग भी बेहतर शुरू की, लेकिन पता नहीं बाकी खिलाड़ियों को क्या हो गया, उन्होंने अन्य वाह बल्ले जो है घुमाना शुरू कर दिया और चक्रवर्ती ने जो है टोटली मैच को वन साइड कर दिया। जहां पर हम सोच रहे हैं कि हमारा उस्मान तारिक कुछ करेगा, वहां पर तो श्रीलंका में फिर आप ये भी सोचें कि फिर चक्रवर्ती भी जो है दाऊद साहब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, जितनी श्रीलंका की कंडीशन उसको सूट करेंगी। ऐसा लग रहा है कि संडे को मुकम्मल स्पिन वर्सेस स्पिन होने जा रहा है और स्किल वर्सेस स्किल होने जा रहा है। जो स्पिन को अच्छा खेल गया वो इस मैच को जो है वो जीतता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल तो दाऊद साहब इंडिया ने टोटली बैम्बूजल करके रख दिया है। जिस तरीके से इंडिया ने जो इनको कुटा है और जिस तरीके से इंडिया ने जो इनको मारा है, बहुत ही ऊपर ले गए भाई। लेकिन एक टाइम पर तो ऐसे ही लगा कि बिल्कुल ही मिनूस की तरह ही टोटली, अगर आप देखो तो इंडिया ने जो आज हाल किया नामीबिया का, वो बिल्कुल ही मिनूस की तरह ही लपेट दिया। मैं वही बात कर रहा था मिड में भी कि शायद इंडिया ने अपना वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 209 पे वो आउट हुए तो हम ये कह रहे हैं कि इंडिया प्रेशराइज है, या हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया फंस गया। अदरवाइज अगर हमने 200 बनाया होता तो शायद हम बड़ा खुश होते कि एक अच्छा टोटल बना दिया। लेकिन वो उन्होंने एक सोच रखी हुई है, वो ईशान किशन की सोच, जिस तरह से आते साथ वो छक्के मारते हैं, इस वर्ल्ड कप की सेकंड फास्टेस्ट 50 बना डाली। भारत ने वर्ल्ड कप का ऐसा टीम फास्टेस्ट 100 बना डाला। फिर वहीं पे जो एक सोच दिखती है इंडिया की अग्रेसिव, उसी को लेकर हार्दिक पांड्या ने जैसे अपना बल्ला घुमाया और अली साहब जो इंडिया चाहता था वो इंडिया ने कर दिखाया। एक टाइम पर इवन स्टार्ट मैं समझता हूं जो पावर प्ले थी वो नामीबिया बुरा नहीं खेला, लेकिन बात वही है कि जैसे ही वो स्पिन आए, एक एंड से वरुण, दूसरे एंड से अक्षर, अभी तो कुलदीप नहीं है, बिल्कुल ट्रैश करके रख दिया नामीबिया को। और साथ ही साथ बड़ी खबर यह है कि जो ग्रुप ए है पॉइंट्स टेबल का, पॉइंट्स टेबल में बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय टीम इस टाइम नंबर 1 पे है। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आज का मैच भारत ने नामीबिया को हराया है तो पॉइंट्स टेबल में भी वो अब नंबर 1 पे अली साहब आ चुके हैं। जीते पाकिस्तान की भी 2 हैं, जीते इंडिया की भी 2 हैं, लेकिन पाकिस्तान को ओवरटेक कर गया इंडिया जस्ट ड्यू टू नेट रन रेट इनका बहुत बेहतर था। यूएसए को भी ठीक ठाक रन रेट से हराया था और इनके साथ भी एक अच्छी डोमिनेशन वाली इनको जीत मिली है। नेट रन रेट के बिना पे अली साहब ये आगे चलेंगे। नहीं, बिल्कुल ये आगे चलेंगे, लेकिन एक चीज जो है मुझे जरूर जो है वो आज देखने को मिली और वो ये देखने को मिली है कि आप इंडिया को बॉलिंग में फंसा सकते हैं। दोनों वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए, एक वर्ल्ड कप में यूएसए ने फंसाया था, ठीक है, बाद में आगे सूर्य कुमार यादव ने निकाला। और अभी अगर आप देखें तो जिस तरह इंडिया, क्योंकि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इंडिया को आप बॉलिंग में फंसा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो कैलिपर है वो नामीबिया के अगेंस्ट 210 करने वाला नहीं है, वो उनका कैलिपर है नामीबिया के अगेंस्ट 250 करने वाला। क्योंकि वो इंडिया जैसे ग्राउंड्स में न्यूजीलैंड को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा, जिस तरह से उनकी जायंट बैटिंग है, बांग्लादेश को पहले नहीं छोड़ा। अगर आप जो स्पिन का जाल प्रॉपर फंसाएंगे तो मेरे ख्याल में तो आप इंडिया को फंसा सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगा, और लेकिन आज आखिरी जो 2 ओवर्स थे या 2.5 ओवर्स थे जो इंडिया की इनिंग्स के थे, उस तरह से उन्होंने उस पर चार्ज नहीं लिया। वहां पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंडिया ने, क्योंकि जो रेस्मस थे उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी दिखाई, 4 आउट भी किए, 20 रन देके। लेकिन अली साहब अगर आप इस T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन में देखो तो इंडिया बहुत डिपेंड कर रहा है अपने 2 गेंदबाजों पे। एक का नाम है वरुण चक्रवर्ती जिसको इंडिया ने चक्कर देने के लिए रखा हुआ है, और दूसरा जसप्रीत बुमराह। ये 2 इंडिया के लिए बैकबोन है। और अब एक और चीज है कि दोनों से इंडिया बाद में बॉलिंग करवा रहा है। पहले हमें बुमराह इंडिया के स्टार्टिंग के ओवर पावर प्ले में या बॉल स्टार्ट करते, नया जो बॉल है वो कर रहे होते थे। अब हमने देखा कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह से ये बॉलिंग का आगाज करवा रहे हैं, जो शायद यही चीज चलती हुई नजर आए। अब जो बुमराह और वरुण है इनके ओवर बचा के रखे हुए, बुमराह को स्पेसिफिकली डेथ ओवर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो भी खत्म हो गया कि जी ओवर बचाओ क्योंकि उनके सारे ओवर बचे हुए हैं। पावर प्ले जैसे खत्म होगी वरुण और अक्षर आके आपको तंग करेंगे। तो आई थिंक जो इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही लीथल किस्म का बनाया हुआ है, और तमाम टीमों के लिए खतरे की जो एक्चुअली घंटी थी अली साहब वो पूरी तरीके से इन्होंने बजा के रखी हुई है। जो प्रेशर रहा है दाऊद साहब वो जसप्रीत बुमराह का प्रेशर है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान विकेट हार्दिक पांड्या को देता है हमेशा, जो जिसको सारे कुट लगाते हैं पाकिस्तान उनको जो है दस्ती जो अपनी विकेट देकर जो है परे हो जाता है। ये एक बड़ा मसला है, लेकिन फिलहाल इनका कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर राइट है। बट दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बारिश भी हो सकती है। दाऊद साहब नामीबिया के साथ जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने आज ये मैच जीता है, 2 मैच हो गए, दोनों में जो है ये अनबीटन रहे हैं,
और वर्ल्ड कप में तो ज्यादातर इंडिया अनबीटन ही चलता है, ये क्या वजह है? फिर वही सब कहते हैं ना कि एक दिन वो बुरा आएगा, और वो कब दिन क्या बुरा हो सकता है? क्या वो सेमीफाइनल में बुरा दिन होगा? क्या वो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में बुरा दिन होगा? वैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में इनके बुरे दिन कम ही आते हैं। एशिया कप में भी तीनों में से एक भी दिन इनका बुरा नहीं आया। लेकिन चले, हम तो फिर भी जब भी दिन होता है तो हम तो फिर उम्मीद लगाकर बैठते हैं। इस बार भी हम उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि वो इंडिया का दिन बुरा आ जाए, इंडिया पाकिस्तान का संडे। वैसे तो कोलंबो की जो मौसम है वो भी वेदर फोरकास्ट में बारिश बता रहा है, होटल्स ऑल सोल्ड आउट दिखा रहा है, टिकट्स ब्लैक में होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अली साहब, जो ईशान किशन ने आज जैसे बैटिंग की नामीबिया के अगेंस्ट, वो एक अलग ही लय पे नजर आ रहा था, वो एक अलग ही माहौल में नजर आ रहा था। उसने जिस तरह से पावर प्ले का आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे, लगा कि आज तो इंडिया कोई 300 को भी पार चला जाएगा। आपको नहीं लगता कि ईशान किशन ने, मुझे याद आता है आखिरी टाइम बैटिंग की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही, फिर उसके बाद कुछ एक आध मैच खेले और फिर ड्रॉप हो गए, तो फिर अब कहीं जाके इन्होंने दोबारा इंडिया के लिए कम बैक किया। कोलंबो वहां पर पाले किले में इन्होंने बैटिंग की थी, और अगेंस्ट पाकिस्तान जब शाहीन ने बड़ा अच्छा स्पेल डाला था, इंडिया के विकेट्स गिर गए थे, वहां पे इन्होंने बड़ी प्रेशराइज नॉक खेली थी। तो ईशान किशन की एक बात तो है कि वो प्रेशर नहीं लेते, और अब भी पॉसिबल तौर पे अगर अभिषेक शर्मा फिट हो जाते हैं तो अभिषेक के साथ ईशान किशन ही होंगे। हाँ, अगर वो नहीं फिट होते तो फिर तो संजू आएंगे। आपको लगता है कि ईशान किशन एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी थ्रेट हो सकता है? इवन तो अगर अभिषेक का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि सूर्या ने भी कहा कि शायद वो 1 से 2 मैच में बाहर बैठे, 1 या 2 बड़ा फर्क है, 2 का मतलब पाकिस्तान इंडिया का मैच में बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन चूंकि अभी दिन है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, आपको लगता है कि ईशान किशन ने जैसे आज भी बैटिंग की, नामीबिया को तोड़ा है, अब उन्हीं की बदौलत, एक्चुअली उन्हीं की बदौलत इंडिया ने आज फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप ऐसा टीम बना डाली। रीजन, सोनली रीजन जो था, वो इकलौता रीजन ईशान किशन की ब्रूटल हिटिंग थी। आपको नहीं लगता कि अभी तक इस वर्ल्ड कप का एक फियर फैक्टर है जो इंडिया के पास है, जो ओपोनेंट्स को वो डराते हैं, जिससे वो ईशान किशन है? तो हमें थोड़ा खतरा, क्योंकि पावर प्ले में हमारे शाहीन भी थोड़ा सा निक में नजर नहीं आ रहे, और उस अंदाज में बैटिंग ये कर रहे हैं ईशान किशन, ये तो आते साथ मारते हैं। नहीं, बिल्कुल, ईशान किशन जो है वो आते साथ ही मारते हैं, और आते साथ ही जो है वो धुआंधार जो है वो इनकी तरफ से जो है बैटिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप जो ईशान किशन को पकड़ लेते हैं, या अभिषेक शर्मा शायद ना ही आए, संजू सैमसन तो वैसे पाकिस्तान से पकड़े ही जाते हैं, इतने रन। मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा फिट हो जाएंगे। अभिषेक शर्मा अगर फिट हो जाते हैं तो थोड़ा सा जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो उनसे डरे हुए हैं, जो सच्ची बात है। जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को कुट पिलाई थी, बहुत ही ज्यादा जो है पाकिस्तान के ऊपर वो चढ़ दौड़े थे। लेकिन मुझे लग रहा है जो अब आएंगे ना, थोड़ा सा अनफिट होकर आ रहे हैं, तो इतने रिदम में शायद बैटिंग ना कर पाए। और थोड़ा सा हमारे लिए एक मसला ये, अली साहब बिंगा पाकिस्तानी, हमारे लिए मसला ये कि शाहीन शाह अफरीदी उस निक में नजर नहीं आ रहे। शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से टच में नजर नहीं आ रहे, उनको मार पड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट हो सकती है। बाकी लिए सब आज के अगर आप मैच की दोबारा मैच पर आए, नामीबिया और इंडिया के मैच में, ठीक है 210 बोर्ड पे लगाया था, आखिरी 2-2.5 ओवर अच्छे नहीं किए, आप बोल सकते हो 240 बना सकते थे, लेकिन 200 भी इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, इस विकेट के अंदर आई थिंक वो इनफ था। ठीक है, रात को ड्यू फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट था जो नामीबिया को आप कह सकते हो कि फेवर दे सकता था। नामीबिया ने, मैं समझता हूं, इतना बुरा स्टार्ट इतना बुरा नहीं था, लेकिन जब वरुण चक्रवर्ती आए वो उनके लिए वाकई अनप्लेबल हो गए, क्योंकि वरुण ने लगातार उनको प्रेशराइज किया, उन्होंने कुछ विकेट थ्रो भी किए, लेकिन ऐसा लगा कि जो भारत का स्पिन बॉलिंग अटैक है, चाहे वो अक्षर हो चाहे वो वरुण हो, वो एकदम से नामीबिया के ऊपर हावी हो गया। और फिर एंड में इंडिया ने उनको वैसे ही ट्रीट किया जैसे कि मिनो टीम को ट्रीट किया जाता है। एक बड़ी जो इंडिया ने जीत है वो उनके अगेंस्ट हासिल की। आपको लगता है कि जो नामीबिया की टीम अभी हम क्योंकि बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान को तंग करने की सलाहियत रखती है? क्योंकि नीदरलैंड ने जिस तरह से पाकिस्तान को तंग किया, फिर यूएसए भी अगर आप देखो एक टाइम पर लगा हमें, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छी बैटिंग की, यूएसए को हमने हावी होने नहीं दिया। लेकिन ये नामीबिया की टीम पे जैसे स्पिनर है, पाकिस्तान क्योंकि उस अंदाज से बैटिंग करता नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत थोड़ा मौका था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत चार्ज कर लिया। अगर आप देखो तो जो मिडिल ओवर से इंडिया के वो बड़े खराब रहे हैं। 7 ओवर से अगर आप आगे जाओ, स्पेशली 14 ओवर तक, तो वहां पर इंडिया गेयर तेज नहीं कर सका। 14 ओवर के बाद 14 से 17 ओवर तक इंडिया ने फिर भी चार्ज लिया, जहां पे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने गेम को चलाया। उसके बाद आप देख लो फिर दोबारा से चीजें उनके हाथ से निकलना शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि नामीबिया थ्रेट हो सकती है, हराना पड़ेगा आपको इनको। इंडिया पाकिस्तान के मैच को अगर हम लेते भी हैं कि चलो कोई भी रिजल्ट आ जाए, अगर हम इसको ज्यूम भी कर लेते हैं कि चलो हमें पॉइंट नहीं भी मिलता, तो हमें सुपर 8 में जाने के लिए नामीबिया को हराना जरूरी रहेगा। या फिर आपका वो मैच धुल जाए और आपको एक पॉइंट मिल जाए। कौन सा वाला मैच? नामीबिया वाला भी। हाँ, लेकिन उस सूरत में एक और प्रॉब्लम हो सकती है ना, नहीं उस सूरत में एक और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि जो अब इंडिया का अगर आखिरी मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट है और इंडिया वहां पे मस्ती कर जाए, मतलब मस्ती उस सेंस में कि वो कहे कि हम अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिला रहे,
और वो होता है इंडिया, क्योंकि ऐसे करता है कि वो सूर्या कहेगा कप्तान मैं नहीं मैं बैठ रहा हूं, वरुण को बाहर बैठा देंगे, वो बुमराह को बाहर बैठा देंगे, वो अभिषेक को बाहर बैठा देंगे, मिडिल ऑर्डर में हार्दिक को बाहर बैठा देंगे, ऐसे 2 खिलाड़ियों को और बैठा देंगे। नीदरलैंड को भी अपने अगले 2 मैच तो जीतना जरूरी है ना। और नीदरलैंड इस टाइम एक तो जीत लिया उन्होंने, एक जीता एक हारे हुए, और हारा भी बड़ा क्लोज मार्जिन से है, बहुत क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं पाकिस्तान से। वो आप देख लो जीता हुआ मैच है, इंडिया वाला रहता है अभी उनका। मैं वही तो बोला, इंडिया वाला कि आखिरी मैच है उनका इंडिया के साथ, तो अगर उसमें खुदा ना खास्ता ऊंच नीच होगी, आप तो ये नहीं चाहोगे ना कि हम इंडिया वाले मैच पे डिपेंड कर रहे हो नीदरलैंड और इंडिया में। नहीं सिंपल, फिलहाल तो आप सीधा सीधा ये, और अगर इंडिया वाले मैच में, इंडिया और नीदरलैंड के मैच में इंडिया पहले गो थ्रू हो चुका होगा, अगर पाकिस्तान के मैच वो जीत गए तो ये भी आप याद में रखिए। तो उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को नामीबिया को हराना है। इंडिया पाकिस्तान चलो वो एक अलग बात है, दोनों टफ टीम है, लेकिन दोनों मैचों में आपके अगले बारिश सूरत हाल दिख रही है। इंडिया वाले मैच में भी बारिश आ रही है, और जो उससे अगला मैच है उसमें भी जो फिलहाल सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि बारिश है। बहरहाल पॉइंट्स टेबल की अगर आप दोबारा से निगाह दौड़ाओ, पाकिस्तान पहले तो अभी तक टॉप पे था, लेकिन अभी चूंकि नेट रन रेट अली साहब ये थोड़ा सा इंडिया ने आज इंप्रूव किया, तो पॉइंट टेबल पे थोड़ा नहीं काफी इंप्रूव कर लिया। पहले भी उनका जो है +1 में था, और पहले भी क्योंकि वो जो उनकी जीत थी यूएसए के अगेंस्ट, एक टाइम पर तो लगा था कि शायद यूएसए इनको पकड़ लेगा, लेकिन बाद में उससे पाकिस्तान तो आपको पता है नेट रन रेट में बहुत क्लोज ही चलता है। नेट रन रेट में इंडिया हमेशा टॉप पे। यूएसए वाले मैच में पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं समझता हूं कि अपना नेट रन रेट हम बेहतर कर सकते थे, जहां पर हमने नेट रन रेट को उतना बेहतर नहीं किया। बाकी अली साहब अगला शो आपके साथ करेंगे कल आपके साथ, और उसमें कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वर्ल्ड कप के एतबार से वो बन सके। लेकिन आज इंडिया ने नामीबिया को शिकस्त दे दिया। अभी तक एक भी अली साहब ऐसी टीम नजर नहीं आई, छोटी टीम जो हम ये कहें कि बड़ी टीम को अपसेट कर सके। हाँ, शुरू के दिनों में पहले 4 दिन में ऐसा जरूर लगा कि टीमें नजदीक जरूर पहुंच पा रही हैं, लेकिन एट द एंड शिकस्त उन्हें हुई है। नेपाल इंग्लैंड के मैच में बहुत क्लोज गई, नीदरलैंड पाकिस्तान वाले मैच में बहुत क्लोज गई, यूएसए ने पहले 12, 14, 15 ओवर्स में इंडिया को जरूर तंग किया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने भी वन साइड काम कर दिया। तो अभी तक वो सिचुएशन नजर नहीं आई, और आज तो खैर इंडिया ने बिल्कुल ही इनको आपको बैम्बूजल किया है। एक टाइम पर जो उम्मीद आई भी थी वो ऐसी आई थी, क्योंकि फास्टेस्ट 100 तो ये करके चले गए थे। अब 6 ओवरों में इन्होंने 86 लगा दिया था, 7वां जब ओवर चल रहा था तो ये 100 को टप चुके थे। 8वें ओवर से इनकी कहानी खराब हुई थी, 8वें ओवर से लेकर 14वें ओवर तक इनकी चलो विकेट्स गिरे, लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा स्कोर आगे चला गया था वो लेकर ईशान किशन, और फिर रही गई कसर जो हार्दिक पांड्या ने कर दी थी। आई थिंक ये इनके बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं, ईशान किशन हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, और मुझे ना इनकी इस इंडियन टीम की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी उससे मुझे ज्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। जब आप बैटिंग में इतनी डेप्थ दे देते हो कि चलो आज अगर रिंकू ने नहीं किया कुछ, या आप कह देते हो अक्षर पटेल ने नहीं किया, हमें पता है कि जब दिन आता है तो शिवम दुबे हीरोइक खेल जाता है, वो नहीं करता तो हार्दिक पांड्या कर जाता है, वो नहीं करा तो ऊपर से इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया कि 6.5 ओवर में 100 बना दिया कि चीजें इनके हाथ में चली गई। आई थिंक ये इनकी इस वर्ल्ड कप में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर ये आईपीएल खेलते रहे हैं, ये वही मैदान है जहां पर इन्होंने कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हासिल किया हुआ है। अब वो अलग बात है कि अगर ये सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो फिर इनके मैचेस आगे शिफ्ट होंगे। और श्रीलंकन कंडीशन भी अगर आप देखो तो चेन्नई से या इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां से रिसेंबल करती है, और मैंने और आपने 2023 का पूरा इंडिया की कैंपेन और पाकिस्तान और सारा एशिया कप कवर किया था। हमने देखा था कि 2023 के एशिया कप में कितना स्मूथ खेले थे, क्योंकि श्रीलंका, इवन मैं समझता हूं इंडिया को ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि स्पिनर को जब अगर अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप में कोलंबो में ग्रास दे रहा है आईसीसी, अगर ग्रास दे दे तो जो बॉल है वो बड़े अच्छा बैट पर आती है, और इंडिया के ईशान किशन हो गए, सूर्या हो गए, ये बड़ा लाइक करते हैं ऐसी कंडीशन जहां पर बॉल प्रॉपर बल्ले पर आ रही हो, तिलक वर्मा हो गए, फिर ये छोड़ते नहीं है। वो एक अली साहब एक इंपैक्ट जरूर रहता है कि अगर इंडिया श्रीलंका में भी खेलती है तो उनको कंडीशन सूट करती है। लेकिन फिलहाल अभी के जो 2 मैचेस रहे हैं, एक टाइम पर इंडिया बहुत अच्छा एक हाफ में किया, जैसे लाइक आप कह लो यूएसए वाले मैच में आखिरी 3 ओवर इंडिया बहुत अच्छा खेल गया, सूर्य कुमार यादव खेल गए और स्कोर एक ऐसा ले गए जो यूएसए की पहुंच से निकल गया। यहां नामीबिया वाले मैच में इन्होंने पहले 7 ओवर में ऐसा खेल दिया कि नामीबिया के हाथ से मैच निकल गया। इवन दो आखिरी 3 ओवर इस मैच में इंडिया के हाथ से निकल गए थे, नामीबिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं कि जो इनकी स्ट्रेंथ इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है वो यही है कि सम टाइम टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा कर जाता है, वो नहीं करता तो नीचे से कर जाते हैं, नीचे वाले नहीं करते तो दरमियान वाले कर जाते हैं, और इनकी जो बॉलिंग है वो लगातार कर रही है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सेकंड बॉलिंग ये कर रहे हैं और ड्यू फैक्टर आता है, और ड्यू में बॉलर्स के लिए परेशानी होती है, और स्पेशली अगर आप स्पिनर की बात कर रहे हो, स्पिनर के लिए और परेशानी होती है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी जो इनके स्पिनर है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। चाहे वरुण की बात कर लो, चाहे अक्षर की बात कर लो,
अली साहब, आपको लगता है कि कुलदीप यादव इस टीम में जगह बना पाएंगे कि नहीं? देखिए, कुलदीप यादव टीम में जगह तो बना सकते हैं, कोलंबो के लिए। कोलंबो के लिए तो मुझे लगता है कि उनको लेकर, लेकिन अभी तक कुलदीप यादव की अगर आप लास्ट 2 सीरीज देखो जो इंडिया ने होम में खेली है, कोलंबो में अगर ये लाएंगे फिर अर्शदीप सिंह को मुझे लगता है कोलंबो में बाहर करेंगे। फिर ऑब्वियसली और तो कुछ है नहीं, अर्शदीप बाहर जाएंगे तो कुलदीप आएंगे, ये हो सकता है। पर जाहिर है अगर वहां पे ओवरकास्ट कंडीशन है, जैसे अगर बारिश वाली सिचुएशन बन रही है, फिर तो आई थिंक ये कुलदीप फिर तो अर्शदीप को ये प्रेफरेंस देंगे। लेकिन ना कुलदीप का थोड़ा सा फेयर रहता है पाकिस्तान के दिमाग में, ये उस चीज को भी नोट करेंगे। हाँ, वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। और कुलदीप अगर आप देखो तो चाहे आप 50 ओवर वाले मैच हो, चाहे वो T20 वाले मैच हो, उसमें तंग करते हैं। खैर, इस पर हम पाकिस्तान इंडिया पे डिटेल वीडियो करेंगे, उस पर बात करेंगे। बहरहाल इंडिया ने नमीबिया को हरा दिया है पॉइंट्स टेबल पे, फिलहाल इन्होंने अभी टॉप कर लिया है। लेकिन जो मेन डिसाइडर होगा कि पॉइंट्स टेबल और इस ग्रुप का हीरो कौन है, वो पता चलेगा संडे को। बिल्कुल, तो चले उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी टीवी के साथ भी क्योंकि शो है, तो इसलिए अभी हम आपके साथ लाइव सेशन आज हम आपके साथ नहीं कर सके लंबा, क्योंकि वहां पे भी हम जोड़ रहे हैं। साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, मेरे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।